नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर के अंदर सेजबहार नाम की एक जगह है। सेजबहार के भी अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं। इन्हीं गांव में से एक गांव में तीन पक्के दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था सुदीप, दूसरे का नाम था शैलेंद्र और तीसरे का नाम था भूपेश। ये तीनों अपने अपने घर में अच्छी खासी जिंदगी काट रहे थे। क्लास 11th में तीनों पढ़ते थे। बचपन के दोस्त थे, एक ही स्कूल में जाते थे। जब ये अपनी पढ़ाई लिखाई से एकदम शाम को फ्री हो गए तो घर के बाहर मिलते थे और लोग घूमते घूमते अपने गांव के थोड़ी आगे वाले एक गार्डन की तरफ जाते थे। उस गार्डन में बैठ के टाइम पास करते थे 1-1.5 घंटे और फिर घर लौट जाया करते थे। इनका यही रूटीन था और कोई प्रॉब्लम नहीं थी इनकी लाइफ में कि अचानक से एक दिन इन लोगों की नज़र उसी गार्डन के पास के एक पुलिस स्टेशन की तरफ पड़ती है। एक ऐसा पुलिस स्टेशन जो कि काफी समय से बंद पड़ा हुआ था। देखने में अब किसी खंडर से कम नहीं लग रहा था। हाँ, पहले भी कई बार इस पुलिस स्टेशन की तरफ इन लोगों ने देखे थे, ऐसा नहीं था कि पहली बार देख रहे हैं। प्रॉपर नजर जो पड़ी थी वो आज पड़ी थी। मतलब इसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी हुई इन लोगों के मन में अचानक से रैंडमली, जबकि ये लोग बचपन से इस पुलिस स्टेशन को देख रहे थे और ये ऐसा ही था। तो आज इनका मन किया तो इस गार्डन के ये वॉचमैन के पास जाते हैं और वॉचमैन से पूछते हैं, अंकल हम बहुत पहले से इस पुलिस स्टेशन को देख रहे हैं जो अब खंडर बन चुका है, ये खंडर बना क्यों, आप बता सकते हैं क्या? वॉचमैन बोलता है कि नहीं, तुम इसके बारे में ना ही जानो तो बेहतर है। तीनों बोलते हैं कि क्यों अंकल, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? वॉचमैन कहता है कि वो जो है ना खंडर पुलिस स्टेशन, उसके सामने सरपंच जी ने सीसीटीवी कैमरा लगा कर रखे। जो कोई भी उस खंडर की तरफ जाएगा सरपंच जी उसको छोड़ेंगे नहीं। बाय चांस वो सरपंच जी से बच भी गया तो उसके अंदर के भूत से नहीं बच पाएगा। ये बात सुनते से ही तीनों के कान खड़े हो गए। क्या क्या बात कर रहे हो आप अंकल? यहाँ पे भूत और यहाँ पे सीसीटीवी लगा कर रखा है अपने सरपंच ने। वॉचमैन कहता है बिल्कुल, उसका इतिहास बहुत ही ज्यादा डार्क और बहुत ही ज्यादा डरावना है। ये बोलते हैं कि क्या डार्क है, बताओ ना, हमको जानने में इंटरेस्ट है। वॉचमैन बताता है कि कुछ साल पहले जब तुम लोग शायद पैदा भी नहीं हुए रहे होंगे या हुए भी होंगे तो ये 1-2 साल के रहे होंगे, ये पुलिस स्टेशन वर्किंग था। यहाँ पर पकड़कर एक कैदी को लाया गया। उस कैदी से पूछताछ हुई। पूछताछ इतनी ज्यादा इंटेंस हो गई कि पता नहीं अंदर क्या हुआ क्या नहीं। पूछताछ के दौरान ही उस कैदी की मृत्यु हो गई। कैदी की मृत्यु के बाद पता नहीं पुलिस स्टेशन का जितना भी स्टाफ था वहां पे वो क्या एक्सपीरियंस करने लगा। उन्हें कुछ कुछ दिखाई देने लगा, सुनाई देने लगा रात बेरात। पुलिस स्टेशन के स्टाफ वाले लोग बोलने लगे कि उस कैदी की आत्मा यहाँ पर रात में भटकती है। इसी कारण से उस पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को खाली कर दिया गया, उस बिल्डिंग को वीरान कर दिया गया और वो पूरा का पूरा स्टाफ पुलिस स्टेशन कहीं और दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। और फिर बस पुलिस वालों ने इतना कुछ उसके बारे में कह दिए थे, इतनी बातें उड़ गई थी उस बिल्डिंग की, उस इमारत की, कि उसको किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। और अब वो जर्जर है, वीरान है, उसकी तरफ सरकार भी नजर नहीं डालती है, बस वो वेस्ट है। लेकिन वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज वो खंडर होने के बाद भी हुई। मतलब उस बिल्डिंग को पुलिस वालों ने छोड़ दिए, छोड़ के चले गए। अब भाई खाली है तो खाली रहना चाहिए ना, लेकिन फिर भी उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी। किसी के चीखने की आवाज सुनाई दे रही, किसी के चिल्लाने, किसी के रोने की, जैसे कोई अंदर पता नहीं क्या कर रहे, यानी ऐसी ऐसी आवाज सुनाई देती थी रात बेरात अगर कोई उसके सामने से गुजरते थे तो सरपंच जी ने उसके सामने कैमरा लगा दिए। कैमरा इसलिए लगाए कि कोई रात बेरात उसके अंदर चले ना जाए, और चले गया तो उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। यहां तक कि कैमरा लगाने के बाद भी वो इमारत है, वो जो खंडर है, उसके अंदर कई दुर्घटनाएं हुई है। जैसे कि कुछ लड़के ऐसे चले गए, सरपंच जी सीसीटीवी में चेक नहीं कर पा रहे होंगे, कुछ लड़के चले गए, अगले दिन उनका मृत शरीर मिला। कोई अंदर गया है, जिंदा बाहर ही नहीं लौटा, मृत पाया गया। ऐसे कई केसेस वहां पर हुए। इसलिए उस खंडर को लेकर अब अपने सरपंच जी और अपना पूरा का पूरा गांव बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। इसलिए उसके बारे में ना ही कोई ज्यादा बात करता है और ना ही उसकी तरफ कोई चाहता है। बच्चों, तुम लोगों ने उस खंडर की कहानी मुझसे सुन तो लियो हो, लेकिन उसकी तरफ जाने की हिम्मत मत करना। भूपेश तुरंत बोलता है, नहीं नहीं अंकल, हम क्यों जाना चाहेंगे, अच्छा हुआ आपने बता दिए, हमको फालतू में ऐसी कोई भूतिया जगह जाने का इंटरेस्ट थोड़ी है। ठीक है अंकल, थैंक यू। ये लोग थैंक यू बोल के अपने घर की तरफ लौटने लगे। इनका घर आने ही वाला था
कि भूपेश अपने दोनों दोस्तों को रोकता है, सुदीप और शैलेंद्र को, और बोलता है अरे रुको भाई, हम लोगों ने आज जो खंडर की इतनी इंटरेस्टिंग कहानी सुने हैं उसको एक्सप्लोर करने नहीं जाना चाहोगे क्या? ये दोनों इसकी तरफ पलटते हैं, बोलते हैं अरे भाई तू क्या बात कर रहा है, वहां पे तो वॉचमैन अंकल के सामने खुद आके चढ़ चढ़ के बोला हम क्यों जाएंगे ऐसी जगह पर, और तू ही बोल रहा है कि वहां पर चल। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए वो जगह में अगर कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी कहानी और कुछ भी सच्चाई निकली तो अपनी वाट लग जाएगी ना, नहीं जाएंगे। ऐसा बोल के सुदीप और शैलेंद्र अपने अपने घर चले गए और भूपेश भी चुपचाप अपने घर। फिर अगला दिन निकलता है, ये लोग स्कूल में मिलते हैं और भूपेश ये दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है, इतना प्रेशर डालता है कि इनको गंदा गंदा बोलने लगता है कि तुम तो डरपोक हो, तुम तो भट्टू हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में, ये वो। तो थक हार के जो शैलेंद्र है वो बोल देता है ठीक है यार चल लेंगे, लेकिन सुदीप नहीं मान रहा था। फिर अब शैलेंद्र ने और भूपेश ने दोनों ने मिलके सुदीप को फोर्स किए, क्योंकि शैलेंद्र का भी जाने का ज्यादा मन नहीं था, लेकिन भूपेश ने ऐसा प्रेशर डाला था, इसलिए अब शैलेंद्र भी सुदीप के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। और आखिरकार सुदीप ने भी थक हार के बोल दिया कि ठीक है यार चलते हैं। उसी रात को लगभग 10 बजे के आसपास ये लोग आज खाना खा के उस गार्डन यानी कि उस भूतिया पुलिस स्टेशन या फिर खंडर की तरफ गए। गार्डन बंद हो चुका था, गार्डन के वॉचमैन भी नहीं थे और इस इलाके में अभी कोई भी नहीं घूम रहा था, क्योंकि कोई बड़ा शहर नहीं है, छोटा गांव है। थोड़ी आगे गए, उस इमारत के सामने जाके खड़े हुए ही हैं। इमारत जो है मतलब वो जो पुलिस स्टेशन है उसमें दरवाज़ा है, उसमें ताला है, लेकिन दरवाज़ा बड़ा पुराना दिख रहा है। ये लोग आगे पीछे होके देखने लगे कि पक्का अंदर जाने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा 100%, और बाहर की बाहरी बिना अंदर घुसे, इस खंडर के बिना अंदर घुसे इन लोगों ने बाहर ही बाहर कम से कम 20 मिनट खपा दिए। 20 मिनट खपाने के बाद पीछे से एक बाइक आती है, बाइक में सरपंच जी बैठे हुए और सरपंच जी के पीछे एक आदमी लाठी पकड़ के तुरंत उतरते हुए, लड़को क्यों तुम लोग उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो, चलो बाहर निकलो, तुमको पता नहीं है वहां पर जाना अलाउ नहीं है, सामने बोर्ड नहीं दिख रहा है। इन लोगों की नजर बोर्ड के ऊपर पड़ी, बोर्ड में लिखा हुआ था कि अंदर जाना मना है, अगर कोई जाएगा तो उसकी खुद की रिस्क होगी, पंचायत की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो इन लोगों ने अभी उसके ऊपर देखे, ये बोर्ड भी बड़ा पुराना सा जर्जर अवस्था में खराब सा दिख रहा था। ये लोग बोलते अच्छा अच्छा अंकल सॉरी हम नहीं जाएंगे। ऐसा वहां से फटाफट तीनों निकल के भाग के अपने घर पर आ गए। फिर अगले दिन स्कूल में फिर भूपेश बोलने लगे, अरे भाई उस जगह के अंदर कुछ ना कुछ तो है, कल नहीं जा पाए कभी ना कभी जरूर जाएंगे। तो इसको टालने के लिए सुदीप और शैलेंद्र बोल देते हाँ चले जाएंगे यार। इन लोगों की आज ये बात करना हुआ ही है कि 3 दिन बाद उसके अंदर से एक लड़की का मृत शरीर मिला। उसने उस खंडर के अंदर आधी रात गए शायद खुद को खुश कर ली होगी। इस बात की खबर सभी लोगों को पड़ गई, तो इनको ये सुन के बहुत डर लगा कि एक लड़की वहां पर कैसे, मतलब हम लोग तो गए थे जस्ट, और हम लोग गए हैं और उसके 1-2 दिन बाद ही कोई लड़की जाके वहां पे खुद को खुश कर ली। लेकिन भूपेश क्या दिमाग लगा रहा है पता है आपको, कि हम लोग जा रहे थे तो सरपंच जी को पता चल गया था, लड़की गई तो सरपंच जी को कैसे पता नहीं चला। भूपेश ने पता किया कि वो लड़की कितने बजे मरी रही होगी, तो भूपेश को पता चला शायद वो लड़की सीसीटीवी वगैरह में देखे होंगे लोगों ने, तो पता चल गया होगा। तो भूपेश को पता चलता है कि वो लड़की रात के 1 बजे के आसपास खंडर के अंदर घुसी थी। भूपेश अपने दिमाग के परखच्चे लड़ाता है और अपने दोस्तों के पास जाकर बोलता है, यार अगर हम 1 बजे के आसपास उस खंडर के अंदर जाएंगे तो सरपंच जी की नजर नहीं पड़ पाएगी, क्योंकि सरपंच जी उस समय तो सो रहे होंगे खर्राटे मार मार के। चले क्या 1 बजे? फिर से शैलेंद्र और सुदीप उसके ऊपर भड़क जाते, अरे भाई तू पागल हो गया है क्या, हम लोग गए थे, सरपंच जी आके हमारी वाट लगा दिए थे, फिर वो लड़की गई, सचमुच में जैसा लोग बोले वो जिंदा नहीं लौटी, अब तू जाने की क्यों बात कर रहा है, क्यों तुझे इतनी क्यों चर्बी है? ये बोलता है भाई काली चर्बी इसलिए है क्योंकि मुझे पूरा यकीन है भूत प्रेत नहीं होते हैं, एक बार हम वहां पर जाएंगे, वीडियो बनाकर बाहर लेकर आ जाएंगे, ये जो फालतू की सरपंच जी ने फैला कर रखे हैं पूरे गांव में वो शांत हो जाएगा, बिना मतलब का डर फैला हुआ है और कुछ नहीं है, मुझे वहां पर जाना ही है, एक्सप्लोर करना ही है, और तुम दोनों को कसम है दोस्ती की, चलोगे मेरे साथ? दोनों फंस गए, सुदीप और शैलेंद्र दोनों फंस गए, बोलते अरे यार तू भी बहुत बड़ी मुसीबत है, ठीक है चलते हैं यार। रात के 1 बजे, आज रात में 1 बजे इन सब के घर वाले सो गए। प्लानिंग कुछ ऐसी ही थी, ये तीनों अपने अपने घर से बाहर निकले
और गार्डन से थोड़ा पहले ही मिले। फिर ये तीनों गार्डन पहुंचे रात में 1 बजे। इलाका तो और भी ज़्यादा सुनसान है, वीरान है। दूर दूर कहीं कुत्तों के रोने की और उल्लुओं की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब गार्डन से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था वो खंडर भूतिया पुलिस स्टेशन। उसके पास पहुंचे, सीसीटीवी की तरफ देखे, लगभग 5 मिनट तक बाहर ही खड़े रहे, टाइम पास करते रहे कि अगर बाय चांस सरपंच जी जाग रहे होंगे और सीसीटीवी की फुटेज देख रहे होंगे तो पक्का वो किसी ना किसी को भेजेंगे हमको भगवाने के लिए, खुद आएंगे। लेकिन 5-10 मिनट ये लोग वहाँ पे टाइम पास किए और ना ही सरपंच जी आए और ना ही सरपंच जी का कोई आदमी। तो ये तीनों कंफर्म हो गए कि सरपंच जी सीसीटीवी में हमको देख नहीं रहे, अब बिंदास अंदर जाते हैं। इन तीनों ने उठाया एक बड़ा सा पत्थर और फट से मार के उस ताले को फोड़ डाले, ताला तोड़ दिए। अब अंदर घुसे हैं। अंदर जाने के बाद हालत तो बड़ी ही खराब थी उसकी, बहुत ही खराब। हाँ, इसके अंदर आने का कोई ना कोई और दूसरा रास्ता जरूर रहा होगा, लेकिन इनको मालूम नहीं था, इसलिए ये लोग ताला तोड़ के अंदर घुसे। एकदम जर्जर अवस्था, हर तरफ कबाड़ कचरा फैला हुआ है, पुरानी फाइल्स, टूटी फूटी बेंच, चेयर्स। देखकर ऐसा लग रहा है कि कम से कम 20 साल से तो ये खुला नहीं होगा। ये और अंदर बड़े हैं, थोड़ी अंदर गए हैं ऐसी देखने के लिए कि अंदर क्या क्या है, बस ऐसी क्यूरियोसिटी। मोबाइल रिकॉर्ड करते हुए कि एक अंदर वाले कमरे तरफ से कहीं कोई कैबिन रहा होगा किसी का, जब ये पुलिस स्टेशन वर्किंग रहा होगा। अंदर वाले कैबिन की तरफ से किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी, रोने की आवाज एक लड़की की थी। तीनों के कदम वहीं पर थम गए। पीछे से सुदीप कहता है, यार भाई बाहर चलते ना, अंदर पता नहीं कौन है कौन नहीं, कौन रो रहा है। ये बोलता है, यानी कि भूपेश जिसको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था, भूपेश बोलता है इन दोनों को, भाई तुम दोनों डरो मत, मेरे पीछे पीछे आओ, पक्का यहाँ पे कोई इंसान है जिसके कारण लोग फालतू में डर रहे हैं। तुमको पता है कि नहीं, ऐसी जगहों पर नशा पत्ती करने वाले लोग भी बैठते हैं और लोगों में डर फैलाते हैं। चलो देखते ना, अपने पास मोबाइल तो है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, भूत भी होगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा, इंटरनेट में डाल देंगे, वायरल हो जाएंगे। ऐसा करके रिकॉर्डिंग ऑन किए किए उस कैबिन के अंदर घुसा। उस कैबिन के अंदर से कोई भी नहीं दिखाई दिया। कितने में इनको पायल की आवाज सुनाई देने लगी। ये इस कैबिन के अंदर है, लेकिन ये जो पायल की आवाज है इनको बाहर की तरफ से सुनाई देने लगी, जैसे पायल पहन के या तो कोई दौड़ रहा है या तो कोई कूद रहा है या डांस कर रहा है, ऐसी वाली आवाज। तो फिर ये लोग अब बाहर की तरफ आए। इनको क्या करना चाहिए था, समझदारी दिखानी चाहिए थी। रोने की आवाज कैबिन से आई थी, कैबिन के अंदर घुसे थे, कोई नहीं दिखा था, तो क्या समझदारी थी कि इस जगह पे भाइयों कुछ गड़बड़ है, फटाफट निकल लेते हैं। लेकिन नहीं, अब इनको पायल की आवाज सुनाई दी तो इनको वो सोर्स जानना है, वो देखना है, पता नहीं करना क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। ये तीनों अब बाहर निकले, बाहर कोई था नहीं। पायल की आवाज अब फील हुआ कि जो पुलिस स्टेशन में लॉकअप्स नहीं बने रहते हैं, आपने फिल्मों में भी देखे होंगे, ऐसे बार्स जेल जिसको कहते हैं नॉर्मल भाषा में लोग, एक्चुअल में जेल वो होता नहीं है, जेल दूसरा होता है, लेकिन लॉकअप जो बने रहते हैं पुलिस स्टेशन में, लॉकअप के अंदर से आवाज आने लगी। तो दिखा एक लॉकअप, सलाखें पुरानी टूटी फूटी, उसकी तरफ बढ़े और क्या देखे कि लॉकअप के अंदर की तरफ एक औरत बैठी हुई है। उम्र रही होगी ये कोई 27-28 साल की, पीठ से देख के समझ में आ रहा है। सूट पहनी हुई है, नया नवेला सा रेड कलर का, और साफ सुथरा सूट दिख रहा है। लेकिन वो लड़की उस तरफ दीवार की तरफ मुंह करके क्यों बैठी हुई है, ऐसे खंडर में बैठ के क्यों रो रही है। भूपेश क्या बोलता है इन दोनों को देख के कि भाई 100% कोई ये बेवड़ी लड़की है जो गंदा नशा, सूखा नशा, सस्ता नशा करके अंदर बैठी हुई है। हम उसके पास जाते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, उसको समझाते हैं कि यहाँ पे अगली बार से दिखना मत, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे, सरपंच जी को क्या। ऐसा करके ये लोग, वो लॉकअप का दरवाजा खुला ही हुआ था, मतलब वो गेट खुला ही होता, गेट खोल के, मतलब ऐसा लॉक नहीं था, नॉर्मली ऐसा खोल के अंदर गए हैं। और जैसी वीडियो बनाते बनाते लड़की के पास गए हैं, भूपेश का ही खाली कैमरा ऑन था, बाकी इन दोनों ने कैमरा ऑन नहीं रखे थे अपना। उस लड़की के पास गए हैं, लड़की इनकी तरफ पलटी और इतनी जोर से चिल्लाई ना, इतनी जोर से कि हड़बड़ा के भूपेश के हाथ से कैमरा गिर गया, मोबाइल गिर गया उसका। और जैसे ही मोबाइल गिरा, वो लड़की उठी और बहुत जोर से उसके ऊपर लात मारी है और 2 टुकड़े चकनाचूर हो गया वहां पे उसका मोबाइल। उसी समय उसके चेहरे पर नजर पड़ी होगी सुदीप की,
भूपेश का तो नजर पूरा अपने मोबाइल के ऊपर है, कौन लड़की ऐसा क्यों चिल्लाई, मेरा मोबाइल क्यों तोड़ दी तेरी ऐसी तैसी करके, इसका तो दिमाग खराब था। लेकिन सुदीप ने उस लड़की के चेहरे को देखा, क्या पाया, लड़की का चेहरा पूरी तरीके से खोखला है, कंकाल है चेहरा, आंखें पूरी कंकाल ही था, वो खाली स्किन लगी हुई थी, बस सिर्फ स्किन जो होती ना वैसी स्किन थी, एकदम पतली, शरीर नॉर्मल था, अच्छा खासा हष्टपुष्ट जैसी एक नॉर्मल लड़की का होता है 27-28 साल का, लेकिन जो चेहरा था वो कंकाल, आंखें नहीं थी। अरे भाई सुदीप बोलता है, भाई चेहरा देखो इसका, भागो ये चुड़ैल है। उसके चेहरे की तरफ जैसे ही दोनों ने देखे ना बाकी के, भूपेश तो वहीं पर बेहोश हो गया, वो वहां पे बेहोश होके गिरा है। बोले तेरी ऐसे तेरे कारण हम लोग यहाँ पर फंसे हैं। और वो चुड़ैल लिटरली बस अपनी जगह पर खड़ी हुई है और इनको देखी जा रही है, घूरी जा रही है इनकी तरफ ही, आंख तो थी नहीं लेकिन उसका फेस इन तीनों की तरफ ही था। जैसे तैसे करके इन लोगों ने अपनी दोस्ती निभाए। शैलेंद्र और सुदीप ने उसका पैर पकड़ पकड़ के खींच के बाहर लेकर आए और घसीटते हुए बाहर निकले हैं। उसके चेहरे में पानी डाले, पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते से उसके चेहरे पे पानी डाले हैं, उसको थोड़ा सा होश जैसा आया, उसको पानी वानी डाले हैं, मुंह में पिलाए हैं कि उतने में बाइक आ गई। फिर से सरपंच जी बैठे और सरपंच जी के पीछे एक पंडित जी या तांत्रिक कोई तो है ये, मतलब उनका हुलिया देख के लग रहा है कि एक आम इंसान नहीं है। पहले तो सरपंच जी ने बोले तुम लोग साइड में खड़े रहो, तुम तीनों का घर मुझे पता है, मैं तुमको अभी बाद में बताता हूँ, पहले मैं इसका इलाज करवाऊँ। पंडित जी वहाँ से उतरे और मतलब बाइक से उतरे, दरवाज़ा बंद किए, उसमें जो कलावा होता है लाल रंग का वो बांधे हैं, गंगा जल छिड़के हैं। वो चुड़ैल बाहर नहीं निकली, वो चुड़ैल अंदर ही है। ये सारी प्रक्रिया ये लोग बाहर कर रहे हैं। पंडित जी ने कम से कम 10-15 मिनट तक मंत्रोच्चारण किए और यहाँ पे सुदीप और शैलेंद्र भूपेश को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बोल रहे हैं भाई भूपेश अब तेरे कारण फिर से वाट लगने वाली है, गंदी वाली। एक तो मरते मरते बचे हैं, अब पता नहीं ये अपने सरपंच जी क्या करेंगे। पंडित जी का 15-20 मिनट तक ये सब कुछ चला। फिर पंडित जी ने बोले कि अब सब कुछ ठीक है, इन्हें बच्चों को अब समझाओ। सरपंच जी पलटते हैं, इन तीनों को ऐसी डांट मारते हैं, ऐसी डांट मारते हैं, ये तीनों कसम खा लेते हैं कि आपके पैर पड़ते हैं सरपंच जी, आज के बाद हम इस जगह पर नहीं आएंगे। और ये अपने घर पर तो बात पहुंचा ही दिए थे सरपंच जी ने, घर पे भी इनको बहुत डांट पड़ी और साथ ही साथ तीनों के घर वालों ने भगवान का शुक्रिया अदा भी किए कि थैंक यू भगवान जी, आपने हमारे बच्चों की जान बचा ली है। हमारे बच्चे तो खुद मौत और शैतान के मुंह में चले गए थे, लेकिन आपकी शक्ति रही कि वो सही सलामत जिंदा बाहर निकल गए। ये पूरी घटना की जानकारी मुझे सुदीप ने ही इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा और बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ, साथ ही साथ सीख दो, फालतू के चैलेंजेस में, एडवेंचर में, होशियारी में ना पड़े और ऐसी जगह पर कदम भी ना रखे, वरना जान तक जा सकती है। सबकी किस्मत हमारे जैसी नहीं होती। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।